जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज ये वीडियो रे हमें +3 सेकंड सेमिस्टर हिस्ट्री ऑनर्स रो मेजर पेपर 3 रो सिलेक्शन लॉन्ग क्वेश्चन जोड़ा 8 मार्क के आसे तो यूनिट 1 थारु 4 जाए सब जाक क्वेश्चन हमें प्रोवाइड करबा। ता सहित आंसर किछि भी प्रोवाइड करबा। क्लास टी को लास्ट जाए देखंतु तो से आंसर भी आपण पाई परिबे। तो ऑल यूनिवर्सिटी पिला पई एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहछि। ऑल यूनिवर्सिटी पिला समस्त देखिबे जहां भी क्वेश्चन आसीबो याद रु ही आसीबो। तो 8 मार्किया प्रश्न 100% एउठु ही आसीबो। जहाँ भी हो 3टा 4टी लेखा 8 मार्किया क्वेश्चन आपनकर एउठु आसीबो। तो क्लास टी को लास्ट जाए देखंतु सब यूनिट रो क्वेश्चन अछि। तो यूनिट 1 रो प्रथम प्रश्न अछि ख्रीष्टपूर्व 300 रु 300 ख्रीष्टाब्द मध्य भारतर वाणिज्य व्यवसाय विषय आलोचना कर। तो कौ मसिया देखंतु ख्रीष्टपूर्व 300 रु ख्रीष्टाब्द 300 मध्य भारतर जो भलिया वाणिज्य व्यवस्था थिला तो ता विषय लिखिबे। आउ गोटे एठी ब्रैकेट रो एटा करिवे कृषि हैला वाणिज्य व्यवसाय और कृषि रो उन्नति विषय लिखिबे। 300 रु 300 ख्रीष्टपूर्व रु 300 ख्रीष्टाब्द मध्य जो कृषि अवस्था जो बड़ा थिला तो सेगुडा लिखिबे कृषि आ वाणिज्य। तो कृषिटा एठी ऐड करा हला। कृषि ऊपर भी क्वेश्चन आसीबो। तापर द्वितीय प्रश्न ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्दी गढ़ी उठिथिबा 16 महाजन पद विषय आलोचना कर। देखो प्रश्न सब एठू 100% आसीबो। ए क्वेश्चन किछि भी घुरै के आसे ए 16 महाजन पद ऊपर आपनकर पढिबो। 16 महाजन पद माने 16 टा जो महाजन पद ता विषय लिखिबे, ता विषय पढिबे। ता भीतर भी 2 मार्किया 5 मार्किया आसे। तापर प्रश्न गौतम बुद्धंक जीवनी और नीतिबाणी आलोचना कर। बौद्ध धर्मर मुख्य नीतिबाणी जोटा सेटा गौतम बुद्धंकर नीतिबाणी थिला। तो क्वेश्चन एई बळा भी घुरै के आसे। तो एटा भलो भारे पढिथिबे गौतम बुद्धंक जीवनी और नीतिबाणी। एटा भी गोटे सिलेक्शन रहिला। 4टी नेका सिलेक्शन अछि, बेसी नै। तापर महावीर जीवनी सॉरी महावीर एटा जीन होबा कथा, एटा टाइपिंग मिस्टेक हेछि हला। महावीर जी का जीवनी और नीतिबाणी आलोचना करो। तो यहाँ जैन धर्म उपर जहाँ भी प्रश्न पचार तो ये नीतिबाणी लिखिपारे। तापर यूनिट 2 रो प्रथम प्रश्न रहउछि मौर्य साम्राज्य रे अशोकक प्रशासनिक व्यवस्था और अर्थनैतिक विषय आलोचना करो। अशोककर हैला अशोककर प्रशासनिक व्यवस्था और अर्थनैतिक व्यवस्था विषय लिखिबे। कौ साम्राज्य रे मौर्य साम्राज्य रे। मौर्य साम्राज्य रे जदि भी प्रशासनिक अर्थनैतिक व्यवस्था पड़िला एटा लिखि परिबे। क्वेश्चन किछि भी घुरै की आसी पारे। तापर द्वितीय प्रश्न कलिंग युद्धर कारण और फलाफल आलोचना कर। कलिंग युद्धर कोन कारण रहिछि, कौ कारण पई कलिंग युद्ध होइतिला से कारण को लिखिबे आ तार फलाफल कोन हेतिला सेटा लिखिबे। अशोकक द्वारा ए कलिंग युद्ध होइतिला। केबे हेतिला मन रखिबे 1661 ख्रीष्टपूर्व हैला। अशोकक धर्मनीतिर एक विवरणी दियो। अशोककर धर्मनीति कौ बळा थिला तो से धर्मनीति ऊपर गोटे विवरणी लिखिबे। कुषाण और सातवाहन वंशर शासन विषय एक संक्षिप्त टिप्पणी लेख। जे कोनसी प्रश्न आछि कुषाण सातवाहन ऊपर तो सेटा आपण लिखि परिबे हैला। क्वेश्चन टिके घुरै के आसे तो जदि पढिचंती आराम से लिखिबे। तापर यूनिट 3 रो कोन प्रश्न रहउछि गुप्त वंशर राजनीतिक विकास विषय लेख। गुप्त वंशर राजनीतिक विकास किपरि हेतिला सेटा लिखिबे। गुप्त वंशर शासन पद्धति विषय आलोचना कर। शासन पद्धति तांकर केमिति थिला। तापर हुणा मानक आक्रमण विषय लेख। हुणा माने जो आक्रमण करथिले तांका आक्रमण विषय लिखिबे। काहे कि गुप्त युग को भारत इतिहास रे सुवर्ण युग बोली कहा जाय सेटा लिखिबे। काहे कि कहा जाय साहित्य और विज्ञान रो जो विकास हेतिला सेति पई कहा जाय। तो एमिति साहित्य विज्ञान रो विकास पढने भी यदि एटा पढिचंती आपण आंसर लिखि परिबे। तो क्वेश्चन एई बळा सब घुरै के आछि। तापर एटा लास्ट यूनिट कोन रहिछि देखंतु ख्रीष्टीय चतुर्थ शताब्दी रो 750 मध्य राजांकर भूमि अनुदान व्यवस्था स्तरीकृत भूमि अधिकार तथा कृषि अभिवृद्धि लेख। ये कृषि विषय एठी लिखिबे। तापरे प्राचीन भारत समाज रे थिबा विवाह और संपत्ति व्यवस्था परिवर्तित प्रकार विषय लेख। तो ये सब ही इंपोर्टेंट प्रश्न रहउछि। प्राचीन भारत रे पल्लव चालुक्य बौद्धन शासन विषय लेख। प्राचीन भारत रे पल्लव चालुक्य और बौद्धन शासन विषय लिखिबे। तो एति कितला सिलेक्शन क्वेश्चन आ एठी हमें किछि क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करबा। तो क्लास टी समस्त लास्ट जाय देखंतु ए आंसर भी बहुत इंपोर्टेंट रहउछि। मे बी एटा आसी पारे एग्जाम रो। तो एठी गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करबा जोठी 5 मार्किया भी आसे 2 मार्किया भी आसे। 16 महाजन पद विषय आलोचना कर। से 16 महाजन पद ए क्वेश्चन टा डिस्कशन करबा। तापर भी अछि महावीरंकर विषय तो सेटा भी पढिबा। ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्दी भारत इतिहास रे एक स्मरणीय युग। 6ठ शताब्दी को गोटे स्मरणीय युग कहा जातला। काहे कि कहा जातला सेटा आगु पढिबा। ए समय रे भारतर 16टी राज्य बा 16 महाजन पदरे विभक्त होइतिला। भारत कोन करतिला ना 16टी महाजन पदरे भाग भाग होइतिला। एई समय रे को समय रे
ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀ ସମୟରେ। এই 16 ମହାଜନପଦ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଏ ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଅଧେରୁ ଅଧିକ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଅଳ୍ପ କେତେକ ରାଜ୍ୟରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବା ସଂଘୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା। ମହାଭାରତ, ରାମାୟଣ, ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦୀଘ ନିକାୟ, ଅଙ୍ଗୁତ ନିକାୟ, ଜୈନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭଗବତୀ ସୂତ୍ର, ଏଇସବୁର କ'ଣ, ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ିକର ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳେ। ଏଇସବୁର ଆମେ ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇଥାନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ଯେଉଁ 16ଟା ମହାଜନପଦ ଅଛି, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ପଢ଼ିବେ, ତା ରାଜଧାନୀ ସବୁ ମନେ ରଖିବେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଅଛି କାଶୀ। 16ଟି ମହାଜନପଦ ମଧ୍ୟରେ କାଶୀ ଥିଲା ମହାନ ବଳଶାଳୀ ରାଜ୍ୟ। ତ କାଶୀ ସବୁଠୁ କ'ଣ, ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଏହା ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ବାରାଣାସୀ, ବର୍ତ୍ତମାନର ବନାରସ ସହରର। ତ କାଶୀର ରାଜଧାନୀ କୋଉଟା ଥିଲା ମନେ ରଖିବେ, ଏକ ମାର୍କିଆ ପଚାରେ। କାଶୀର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ବାରାଣାସୀ। କାଶୀ ଉତ୍ତର ସୀମାରେ ଥିଲା ବରୁଣ ନଦୀ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ସୀମାରେ ରହିଥିଲା ଅସି ନଦୀ। କାଶୀ ରାଜା ଅଶ୍ୱସେନ 23ତମ ତୀର୍ଥଙ୍କ ଜୈନ ଧର୍ମର 23ତମ ତୀର୍ଥକ ପାର୍ଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ପିତା ଥିଲେ। କିଏ? ଅଶ୍ୱସେନ ଥିଲେ କାଶୀର ରାଜା। ସେ କାହାର ପିତା ଥିଲେ? ପାର୍ଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ପିତା ଥିଲେ। କାଶୀ ଓ କୋଶଳ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଶତ୍ରୁତା ଲାଗି ରହିଥିଲା। କାଶୀ ଆଉ କୋଶଳ ଏଇ ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟ ବଳଶାଳୀ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, କଳହ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ତ ଏତିକି ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ଲେଖିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ବେଶୀ ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। 16ଟି ଆପଣ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରାଇବେ, ତ ଏତେ ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଖାଲି ରାଜଧାନୀ କ'ଣ, ରାଜା କିଏ ଥିଲେ ସେତିକି ମନେ ରଖିକି ଲେଖି ଯିବେ। ତାପରେ କୋଶଳ। କାଶୀ ସୀମାରେ ଅବସ୍ଥିତ କୋଶଳ ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଅଯୋଧ୍ୟା ଓ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିଲା। ସରୁଜ ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ଏହି ରାଜ୍ୟ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସରୁଜ ନଦୀ କ'ଣ କରିଥିଲା, ସରୁଜୁ ନଦୀ କୋଶଳ ରାଜ୍ୟକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲା, ଯଥା ଉତ୍ତର କୋଶଳ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ କୋଶଳ। ମନେ ରଖିବେ, କୋଶଳ ରାଜ୍ୟ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଥିଲା ଉତ୍ତର କୋଶଳ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ କୋଶଳ। ଶ୍ରୀବସ୍ତି ଏବଂ କୁଶବତୀ ଯଥାକ୍ରମେ ଉତ୍ତର କୋଶଳ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କୋଶଳର ରାଜଧାନୀ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହେଉଥିଲେ। ଶ୍ରୀବସ୍ତି ଆଉ କୁଶବତୀ ଥିଲେ ଉତ୍ତର କୋଶଳ, ଦକ୍ଷିଣ କୋଶଳର ରାଜଧାନୀ। ମନେ ରଖିବେ ଏଇ ଦୁଇଟା ରାଜଧାନୀ, ତ ଏତିକି ଲେଖିବେ, ବେଶୀ କିଛି ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯେତିକି ହିଁ କୁହାହେଉଛି ସେତିକି ଲେଖିବେ, କାହିଁକିନା ଏତିକି ଯେତିକି ଅଛି ଏତିକି ଲେଖିଲେ 8 ପେଜ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଅଙ୍ଗ। ମଗଧ ପୂର୍ବରୁ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା ଅଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ, ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନର କ'ଣ, ମୁଘିର ଏବଂ ଭାଗଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହେଲା। ଏହା ଚମ୍ପା ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ମଗଧ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଅଙ୍ଗଟା କୋଉ ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ମଗଧ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିଲା? ଚମ୍ପା ନଦୀ ଠାରୁ। ଗଙ୍ଗା ଓ ଚମ୍ପା ନଦୀ ଦ୍ୱୟ ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଚମ୍ପା ଅଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହେଉଥିଲା। ତ କାହାର ରାଜଧାନୀ, ଅଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ କୋଉଟା ଥିଲା? ଅଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ଚମ୍ପା। ମନେ ରଖିବେ, ଚମ୍ପା ଅନ୍ୟତମ ନାମ ଥିଲା ମାଳିନୀ, ମାଳିନୀ ବି ଏଟା କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ମଗଧ। ମଗଧ ରାଜ୍ୟ ଆଧୁନିକ ପାଟନା ଓ ଗୟା ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏବେକାର ଯୋଉଟା ପାଟନା ଗୟା ଜିଲ୍ଲା ଅଛି, ତ ସେଇଟାକୁ ପୂର୍ବରୁ ମଗଧ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏହା ଉତ୍ତରରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଚମ୍ପା ନଦୀ ଠାରୁ ପଶ୍ଚିମରେ ସୁନ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ। ଏହା ବିସ୍ତୃତି କେମିତି ଥିଲା ନା, ଉତ୍ତରରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଠାରୁ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ପୁଣି ଦକ୍ଷିଣରେ କେତେ ବାଟ ଥିଲା, ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତ ମାଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ତାପରେ ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଚମ୍ପା ନଦୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ପଶ୍ଚିମରେ ସୋନ ନଦୀ ପାଖରେ ଏଇଟା ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ମଗଧର ପ୍ରାଚୀନ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ଗିରିବ୍ରାଜ ବା ପୁରୁଣା ରାଜଗୃହ। ପ୍ରାଚୀନ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ଗିରିବ୍ରାଜ, ମନେ ରଖିଥିବ। ରାମାୟଣରେ ଏହା ବସୁମତୀ, ହୁଏନ୍ସା ସିୟୁକିରେ ଏହା କୁଶାଗ୍ରପୁର ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବିମ୍ବିସାରପୁରୀ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏଇଭଳିଆ ଏଇଟା ନାମିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଭୋଜି ଏଟା ବି ଗୋଟେ, ଏଇଟା ଥିଲା ଗଣରାଜ୍ୟ। ଭୋଜି ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଉତ୍ତର ଭାଗରୁ ନେପାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇଥିଲା। ପଶ୍ଚିମରେ ଗଣ୍ଡକ ନଦୀ ଏହାକୁ ମଲ୍ଲ ଏବଂ କୋଶଳ ଠାରୁ ପୃଥକ କରିଥିଲା। ଭୋଜି ଥିଲା ଗଣରାଷ୍ଟ୍ର ବା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବେ। ଭୋଜି ଥିଲା ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଏଠାରେ 8 ଗୋଟି ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବିଦେହ, ଲିଚ୍ଛବୀ, ଜ୍ଞାନ୍ତ୍ରିକ, ଭର୍ଜି, ଉଗ୍ର, ଏସବୁ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ମଲ୍ଲ ମହାଭାରତରେ ମଲ୍ଲ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଏହା କୁକୁ ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ମନେ ରଖିଥିବେ ଏସବୁ, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଗଣରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ତାପରେ ଚେଦି। କୌଶାମ୍ବୀ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଚେଦି ରାଜ୍ୟ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ସୁକ୍ତିମତୀ ଥିଲା ଚେଦିର ରାଜଧାନୀ। ଚେଦିର ଏଇସବୁ ରାଜଧାନୀ ମନେ ରଖିବେ। ଚେଦିର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ସୁକ୍ତିମତୀ। ତାପରେ ବଶ୍ଚର ରାଜଧାନୀ କୋଉଟା ଥିଲା? କୌଶାମ୍ବୀ, ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ କୁରୁ। ଆଧୁନିକ ଦିଲ୍ଲୀ, ମିରଟ, ଥାନେଶ୍ୱରକୁ ନେଇ କୁରୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ।
मन रखिए कुरुर राजधानी थिला इंद्रप्रस्थ। तापर पळंचाळ एटा पांचाळ हबो हला एटा भूल टाइपिंग हेछि पांचाळ। इंद्रप्रस्थ उत्तर पूर्व रे थिला पांचाळ राज्य। भागीरथी नदी बा गंगा नदी यहाँ उत्तर पांचाळ और दक्षिण पांचाळ भाव में दुई भाग विभक्त करथिला। उत्तर पांचाळ राजधानी थिला औछद्र और दक्षिण पांचाळ राजधानी थिला काम्पिला मन रखियो काम्पिल। तापर मत्स्य तो आउ किछि भी अछि एउडा समस्ते पढी नेबे। अवंती गांधार कंपोज तो एतिकी थिला एतिकी समस्ते पढी नेबे एतिकी समस्ते पढी नेबे। तापर आछि जैन धर्मर नीति नीतिमान आलोचना कर तो यहाँ गौतम बुद्ध उपरे पढ़ी नेबे आपण लिखि परिबे। तो यहाँ जैन धर्म उपरे पचारला भारतीय वैदेशिक सॉरी टिके रुहंतु भारतीय वैदिक जुगर ब्राह्मण धर्म को विरोध करी ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्दी में महावीर बौद्धमान द्वारा जैन धर्म उत्थान घटी। तो ब्राह्मण मैंने से कौन करते ना अत्याचार करते तेणु ब्राह्मण धर्म को विरोध करी ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्दी में कौन होता ना महावीर जीन गोटे जैन धर्मर उत्थान करते। महावीर जीन 24तम तीर्थक थे। जैन धर्म टोटाली 24 जन तीर्थक थे माने 24 जन जैन धर्म को प्रचार करते। भितर 24 जन माने शेष तीर्थक थे महावीर जीन। राजकीय प्राचुर्य मध्य बाल्यकाल अतिबाहित करते 30 वर्ष बयस से सन्यासी जीवन आरंभ कर दिव्य ज्ञान लाभ करते। से केबे 30 वर्ष बयस से सन्यासी होते से दिव्य ज्ञान लाभ करते। दीर्घ 12 वर्ष कठोर आत्मसंयम फलस्वरूप महावीर कौबल्य प्राप्ति होते। से 12 वर्ष कौन करते कठोर तपस्या करते से दिव्य ज्ञान लाभ करते। समस्त इंद्रिय को जय कर से जीन रूपे विख्यात होते। महावीर जीन कहगला है सब इंद्रिय को जॉइन करके से जीन रूपे व्याख्या होते। कैवल्य प्राप्ति पर महावीर जैन धर्म प्रचार निमंते राजगृह सन्निकट विपुलाचल 11 जन ब्राह्मण को निज धर्म में दीक्षित करते। से कौन कले 11 जन ब्राह्मण को निज धर्म में दीक्षित कले। महावीर क्षत्रिय होइतिबा हेतु तत्कालीन विभिन्न राज्य शासक माने जैन धर्म ग्रहण करने निमंते आग्रह प्रकाश करते। जेहेतु से क्षत्रिय से अधिक आग्रह प्रकाश कले। मगध शासक बिंबिसार तांको पुत्र अजातशत्रु राजकर्मचारी एवं अनेक प्रजा यह धर्म ग्रहण करते। से भी यह धर्म ग्रहण करते। तापरे डायरेक्ट एतिकी लिखिबे तापरे बाणी को आसीबे। जैन धर्मर बाणी बाणी कौन थिला त्रिरत्न थिला। तो ये सब जहाँ भी अच्छी एगुड़ा समस्ते पढ़ी नेबे। पंचमहाव्रत एगुड़ा 2 मार्किया 5 मार्किया आसे। पंचमहाव्रत कौन त्रिरत्न कौन तो यहाँ समस्ते पढ़े। आउ जहाँ भी प्रश्न अच्छी समस्ते आंसर टी खोजिकी पढ़े। ये क्वेश्चन आंसर भी सब डिस्कसन हम यदि आंसर चाहूँगी तो चैनल को सब्सक्राइब करदे। बौद्ध धर्म नीतिमान वर्णना कर एटा गौतम बुद्धंग उपरे अछि हला एवडा समस्त पढ़नेबे। आर्य अष्टांगिक मार्ग एउडी सब आसीबो 10 नीति। तो ती पढ़ंतु क्लास को मु एट रखुची। नेक्स्ट क्लास रे हमें एको सब डिस्कशन करबा।